नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है बड़ी खबरों में। लेकिन शुरुआत बड़ी खबरों कर करें उससे पहले एक और बड़ी खबर आई है। आपको बता दें कि पटियाला से इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब के पटियाला से राजपुरा में नकली शराब को लेकर मामला सामने आया। छापेमारी करके नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का यह खुलासा किया गया है। मौके से नकली शराब बनाने वाला सामान भी बरामद कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर एएनबी के द्वारा आप तक पहुंचाई जा रही है। पिछले कुछ समय से लगातार इस तरह की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ये बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने छापेमारी की है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनबी के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है। मौके से नकली शराब बनाने की जो सामग्री है वो भी बरामद कर ली गई है। पिछले कुछ समय से चल रहा था नकली शराब बनाने का एक पूरा मामला, और इसी के बाद में पुलिस को शिकायत मिल रही थी। उसी के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और इस पूरे मामले का खुलासा किया है। इस मौके पर आपको बताएं कि नकली शराब बनाने का जो सामग्री है वो भी बरामद कर ली गई है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर पटियाला से संवाददाता अविनाश कंबोज हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या कुछ ये पूरा मामला है? पुलिस की बड़ी कार्रवाई है, नकली शराब का भंडाफोड़ किया है, क्या कुछ अपडेट है, विस्तार से बताएं। जी मोहित, बात करें तो कहीं ना कहीं जो चंडीगढ़ से एक्साइज विभाग की टीम आई थी और पुलिस, राजपुरा पुलिस के द्वारा यहाँ पर रेड की गई है। रेड करने के बाद उस फैक्ट्री के अंदर से 50 के करीब नजायज शराब की जो पेटियां हैं वो बरामद हुई है। शराब बनाने का जो सामान है, सामग्री है, और एक टैंकर का ये पीछा करते हुए चंडीगढ़ से इस तरफ की आए थे। और जो राजपुरा में जो ये नजायज फैक्ट्री थी, यहाँ पर आकर देखा तो यहाँ पर अंदर जो है सामान भी पड़ा है, जो शराब बनाने का सामग्री है वो भी पड़ी है। और कहीं ना कहीं वो टैंकर भी जो है वो अपनी कस्टडी में लिया है और अभी जांच चल रही है, क्योंकि 40-50 जो पेटियां हैं वो अलग अलग ब्रांड की हैं, जैसे कि पंजाब की भी है, हरियाणा की भी है। तो कहीं ना कहीं अभी छापेमारी में जो विस्तार में जो अभी जानकारी है वो थोड़ी देर में पता लगेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो नजायज बनाने की जो फैक्ट्री थी, शराब बनाने की जो फैक्ट्री थी, वहां पर काफी मात्रा में जो शराब है वो भी बरामद किया और एक्साइज और पुलिस के द्वारा ये जो रेड की गई है और यहाँ पर काफी मात्रा में जो शराब बनाने की सामग्री और शराब बरामद की है। जी बिल्कुल। लेकिन अविनाश, ये भी जानने की कोशिश करें, क्योंकि आज भारत बंद था, हर जगह पर अलर्ट था, बावजूद इसके इस तरीके से वहां से ट्रक आ रहा था। क्या इस पूरे मामले को लेकर, क्या इससे पहले भी इस तरीके से इसकी सप्लाई भी होती थी? और सप्लाई होती थी तो आखिरकार किन किन राज्यों में इसकी सप्लाई होती थी? कोई जानकारी पुलिस प्रशासन के द्वारा मिली हो? जी, अभी जो रेड हुई है और अभी जो छानबीन है वो अंदर चल रही है। कहीं ना कहीं जो अधिकारी आए हुए हैं, अभी जो उन्होंने जानकारी दी है कि सामग्री जो शराब बनाने की है वो बरामद किया और का जो सामान है वो बरामद किया। और एक टैंकर है जो आ रहा था, जिसका पीछा करते हुए ये फैक्ट्री के अंदर जो है रेड की गई एक्साइज और पुलिस ने। तो वहां पर काफी मात्रा में जो सामान मिला है उसकी जो अभी पुष्टि है थोड़ी देर में हो जाएगी कि कितना सामान मिला और तो कहाँ कहाँ ये सप्लाई होता है। कहीं ना कहीं आज बंद की कॉल का ऐलान किया गया था। जो नशा तस्कर है, इस तरह की जब कर्फ्यू या ये बंद होता है तो उस टाइम में ये नशे की जो सप्लाई करते हैं। कुछ ही देरी में जो अब विस्तार में जो टीम है चंडीगढ़ से आई हुई है और पटियाला की जो टीम है, क्योंकि एसएसपी पटियाला भी मौके पर पहुंच चुके हैं, तो कुछ देरी में जो इसकी पूरी विस्तार में जानकारी दी जाएगी। जी बिल्कुल अविनाश, साथ में ये भी जानने की कोशिश करें कि इस कार्रवाई के बाद जो बाकी आसपास के या फिर प्रदेश में बाकी जगह इस तरह की हरकतें लोग कर रहे हैं वो भी सावधान हो जाएंगे, उन पर भी एक्शन हो सकता है। देखिए, कहीं ना कहीं जो पुलिस है और एक्साइज विभाग है वो इस जो शरारती आंसर इस प्रकार की शरारत करते हैं उनकी ताक में थे। कहीं ना कहीं पहले ही पुलिस ने चौकसी बढ़ाई हुई थी। जो साफ तौर पे अभी जानकारी अधिकारी दे रहे हैं, उनका कहना है इस टैंकर का हम पीछा करते हुए इस फैक्ट्री के बिल्कुल टैंकर का पीछा करते हुए वहां तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अविनाश कंबोज हमारे साथ, हमारे संवाददाता पटियाला से जुड़े, उन्होंने पूरी जानकारी साझा की। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि इस वक्त ये एक और बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, भारत बंद के बाद में एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा बैठक जो थी वो शुरू हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा ये बैठक बुलाई गई थी। 13 किसान नेता संगठन के, जो 13 संगठन के नेता हैं किसान, वो वहां पर मौजूद है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सरकार के साथ जो वार्ता हो रही है उसमें 40 संगठन के नेता शामिल हैं, लेकिन मात्र गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए 13 संगठन के नेता पहुंच रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। शुरू हो चुकी है बैठक और बैठक में उम्मीद ये जताई जा रही है कि इसका कोई समाधान हो सकता है। इसको लेकर आज ही इसका कोई विकल्प निकल सकता है। आपको बता दें कि कल यानी कि 9 तारीख को एक बार फिर से सरकार की और किसान संगठन के नेताओं की बातचीत होनी है और इस पूरे मसले को लेकर समाधान की उम्मीद की जा रही है। आज जिस तरीके से भारत बंद किया गया है उसके बाद ये बड़ी अहम बैठक लगातार चल रही है। आपको बता दें कि बैठक शुरू हो चुकी है और इसी पर और ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ अपडेट है? गृह मंत्री की बैठक किसानों के साथ शुरू हो चुकी है, क्या अपडेट है, विस्तार से बताएं।
देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से आज जो बैठक हुई है वो कहीं ना कहीं अब ये स्पष्ट है कि हाँ सरकार अब बात करने के लिए किसानों से आगे आई है। यहाँ तक कि जो अमित शाह की जो बैठक है वो कहीं ना कहीं 13 किसान संगठन के जो नेता हैं उनके साथ हो रही है और कहीं ना कहीं अमित शाह के गेस्ट हाउस में हो रही है ये बैठक। मगर एक चीज स्पष्ट है, अगर आज का जो बंद था वो अगर इतना कह सकते हैं धरातल पे इतना बड़ा नहीं होता तो कहीं ना कहीं सरकार कहीं ना कहीं किसानों से बात नहीं करती। मगर अब जो कहीं किसानों से बात करने की कोशिश की जा रही है और आज देखना होगा क्या आज की बैठक सफल होती है, तो कहीं ना कहीं कल का जो बैठक है वो कहीं ना कहीं परिणाम लेके आ सकती है और किसानों के फेवर में हो सकती है। मगर लगातार अभी भी उम्मीदें जागी किसानों के अंदर जाहिर है और कहीं ना कहीं किसान भी। जी बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये जो बैठक है वहां पर किस तरीके से नेता पहुंचे हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज जिस तरीके से पूरे देश में बंद का आह्वान था और बंद की वजह से ही भारत बंद के चलते बहुत ही शानदार तस्वीरें देखने को मिली, लेकिन इसी के साथ में सियासत भी जो थी वो शुरू हो चुकी है। लेकिन उन सब के बीच में आज भारत बंद को जब शाम को खत्म किया गया उससे पहले ही बीच ही में दोपहर के वक्त में सरकार की तरफ से जानकारी साझा की जाती है कि आज 13 संगठन के जो किसान नेता हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करने वाले हैं और इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने 7 बजे का वक्त रखा था। लेकिन 7 बजे के वक्त के साथ में जो देरी होती रही इस बैठक को लेकर और उम्मीद यह की जाती रही कि कहीं इस पूरे मामले को लेकर क्या किसानों के जो संगठन है क्या उन्होंने बॉयकॉट कर दिया है। लेकिन सबसे पहले आज जिस तरीके से भारत बंद रहा इसको लेकर किसानों में जो इसके ऊपर राजनीतिक दलों ने की वो देखना दिलचस्प है। बात कर रहे हैं अभी मीटिंग हो रही है नहीं हो रही है तो बता दीजिए। बाकी साथियों को पता चला मीटिंग हो रही है, राकेश जी मीटिंग हो रही है नहीं हो रही? अभी देख रहे कहाँ है, ढूंढूंगा अभी। हो रही है नहीं हो रही? अरे अच्छा में बुलाया क्या, पूछा पे कोई जानकारी ऐसी मिल रही है? बात कर लेंगे अभी जानकारी बुलाया गया क्या? अभी जानकारी कर रहा विश्वविद्यालय बुलाया गया क्या? अभी जानकारी होगी या नहीं होगी? अगर अरे हमें बता दीजिए, हमें रहना है कि जाना है? अभी जानकारी कर लेते हैं। अभी आपकी बात 7 बजे से मीटिंग नहीं नहीं अभी नहीं होगी, अभी बात करेंगे। हमको जानकारी मिली थी यहाँ पर मीटिंग है और बात करेंगे। जानकारी क्या मिली? मीटिंग होगी? राकेश जी जानकारी नहीं गई थी, अभी नहीं गई क्योंकि 7 बजे के लिए आपने हमारी ऐसे नहीं, हम अपने लोगों से बात कर रहे हैं कहाँ मीटिंग है। इस पूरे मामले को लेकर ही हमारे साथ चर्चा करने के लिए किसान नेता स्वराज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। किस तरीके से आप देखते हैं आज की जो पूरे दिन जो भारत बंद रहा, सबसे पहले प्रतिक्रिया उसी पर चाहूंगा। क्या लगता है कि वो कामयाब रहा या विफल रहा? ये जो बंद था बहुत बढ़िया कामयाब रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि किसान नेताओं को पहले नजरबंद कर लिया था उन्हीं के हाउस पे जी, लेकिन फिर भी देश में पूरे में जो किसानों का शांतिपूर्वक बंद था वो बहुत कामयाब रहा। जी स्वराज जी, जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली बहुत ही अलग तरह की तस्वीरें थी, लेकिन किसान संगठनों ने सीधे तौर पर राजनीतिक दलों से कहा था कि कोई भी अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर नहीं पहुंचेगा, यानी कि ना टोपी होगी ना झंडा होगा ना ही कोई मंच साझा करेगा। बावजूद इसके नेताओं ने नहीं सुना, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, भारतीय किसान लोक शक्ति में कोई राजनीतिक पार्टी पक्ष विपक्ष हमारे साथ नहीं आया, ना झंडा लेकर के आया, ना कैसे आया और ना हमारे धरने पे आज तक आया। जी, भारतीय किसान लोक शक्ति संपूर्ण रूप से अराजनीतिक है और अराजनीतिक रूप से आंदोलन कर रही है। जी, लेकिन स्वराज जी साथ में अब हम देखें कि आज पूरे दिन भारत बंद रहा। दोपहर को जानकारी आती है कि सरकार की तरफ से एक बार फिर से मुलाकात करने के लिए शाम 7 बजे बुलाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वो बैठक शुरू हो चुकी है। क्या आप कहेंगे, क्या बैठक में समाधान निकालने की कोशिश हो रही है? नहीं, हमने तो सुना था राकेश टिकैत जी को बुलाया, लेकिन राकेश टिकैत जी को तो खुद जानकारी नहीं है। जी, वही आपकी मीडिया के माध्यम से देख रहे हो, कह रहे हैं पता करेंगे कहाँ बैठक है, कैसे बैठक है। जी, 13 किस किसान संगठन को बुलाया, कैसे? 13 संगठन है सर, 13 संगठन के किसान नेताओं को बुलाया गया है। वो अलग अलग फूट डालो, राज करो की राजनीति कर रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूं बैठक की और वार्ता की जरूरत क्या है? जी, किसानों ने 5 दौर की वार्ता में अपनी सारी बात कह दी है, अब तो इनको घोषणा करना है भाई।
लेकिन स्वराज जी, क्या ये माना जाए जिस तरीके से आप कह रहे हैं, क्या इसको एक चेतावनी के तौर पर माना जाए कि कल जो बैठक होने वाली है उसका बॉयकॉट भी हो सकता है? अब देखो क्या होगा आगे की तो मैं भी नहीं कह सकता जी क्योंकि मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं। जी लेकिन मैं ये कहूंगा कि देश की सरकार होश में आए, अपनी बुद्धि को शुद्ध करे, और जो किसान कोई अमेरिका की राजगद्दी नहीं मांग रहा है जी और ना किसान इनकी सीट मांग रहा है, कोई मंत्री पद मांग रहा है, जी ना विधायक सांसद बनेगा। किसान तो किसान है। बिल्कुल तो देश का अन्नदाता अगर इनके सामने सारी बात रख दी है जी, तो ये बात करें ना करें घोषणा कर देना। बिल्कुल सही बात है आपकी। बिल्कुल इसी को लेकर स्वराज जी हम और भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो चुकी हैं। क्या कुछ उनका कहना है आज के भारत बंद पर, वो भी जरूर सुनते हैं। स्वयं बाहर आकर अपने कामों को, अपनी गतिविधियों को सुचारू ढंग से चलाना इस बात का संकेत है कि भारत बंद नहीं होना चाहता, ना ही भारत बंद है। बंद है तो विपक्ष की कुनीतियां बंद है, बंद है तो विपक्ष का भ्रष्टाचार बंद है, और इसीलिए एक बौखलाया हुआ विपक्ष जो वोट के माध्यम से जनता का समर्थन नहीं प्राप्त कर पाया, वो विपक्ष आज कानून व्यवस्था को भंग करने में उतारू हो चुका है ताकि वो अपनी राजनीति चमका सके। आपको भली भांति याद है कि जब ये बिल प्रस्तुत हुआ था देश की संसद में, विपक्ष ने एक भ्रम चलाया था कि एपीएमसी की मंडियां भारत सरकार बंद कर देगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारत सरकार ने एपीएमसी के कानून को हाथ तक नहीं लगाया। एक भ्रम चलाया कि एमएसपी का ऑपरेशन भारत सरकार बंद कर देगी। भारत सरकार ने सदन में, संसद में और सदन के बाहर आश्वस्त किया कि एमएसपी की ऑपरेशंस और बेहतर तरीके से चलाई भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए की सरकार ने। मेरा ये है कि दिस इज द टाइम गवर्नमेंट टू एक्ट। सारे किसान उसमें हैं। ये कहते हैं मेरे रिफॉर्म्स लाए के लिए हम, ठीक है, आई एग्री, कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है, देयर इज, बट इन दीज एक्ट जो इन्होंने कानून पास किए हैं उसमें कोई रिफॉर्म की रिफ्लेक्शन नहीं है, तो दे शुड विड्रॉ दिस और पार्लियामेंट का सेशन बुलाकर डिस्कस कर लें क्या रिफॉर्म लाना चाहते हैं। अगर वो इट इज द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, वी वुड वेलकम इट। जैसे बीजेपी किसानों से घबराई हुई है, बीजेपी अरविंद केजरीवाल जी से घबराई हुई है। कल जब अरविंद केजरीवाल जी सिंघू बॉर्डर गए थे किसानों से मिलने के लिए, उसके बाद से बीजेपी बुरी तरह से घबरा गई है। बीजेपी के नेताओं ने तुरंत अरविंद केजरीवाल जी को उसके बाद से हाउस अरेस्ट कर रखा है। कल से जब से सिंघू बॉर्डर से किसानों से मिलके आए हैं, उसके बाद से उनको घर के चारों तरफ बैरिकेडिंग करती है, ना उनसे किसी को मिलने दिया जा रहा है, ना उनको कहीं जाने दिया जा रहा है। यहाँ तक कि उनका पर्सनल स्टाफ भी बाहर जाना चाहता है तो उसको बाहर नहीं जाने देते। एमएलएज ऑफिशियल मीटिंग के लिए उनसे आना चाहते हैं, एमएलएज को मिलने के लिए नहीं आने दिया गया, बल्कि एमएलएज की पिटाई तक की गई जो एमएलएज मिलना चाह रहे थे। बीजेपी को ये डर है कि कहीं अरविंद केजरीवाल जी भारत बंद के समर्थन में निकल के किसानों के समर्थन में बात ना कहें, कहीं किसानों के समर्थन में, भारत बंद के समर्थन में बाहर ना निकल आए, सड़क पे ना निकल आए। बीजेपी इसलिए तो आपने सुना कि किस तरीके से राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो किस तरीके से अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को लेकर बात कर रही है और सरकार पर निशाना साधने की कोशिश है। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये विफल हो चुका है भारत बंद। और वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनके अपने अलग ही मामले हैं। हमारे साथ स्वराज सिंह लगातार किसान नेता हमारे साथ हैं। साथ में आपको बता दें कि बीजेपी नेता संदीप द्विवेदी हमारे साथ हैं। आपका भी स्वागत है सर एनबी न्यूज पर। स्वराज जी, मैं आपका रुख कर लेता हूं, उसके बाद द्विवेदी जी का भी रुख करूंगा। बीजेपी कह रही है कि विफल रहा है आज का भारत बंद, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बीजेपी तो जो भी कह रही है, जो बॉर्डर पे किसान बैठे वो नकली बैठे जी, असली किसान खेत में। बीजेपी तो ये भी कह रही है किसानों को हाईजैक कर लिया है विपक्ष ने जी। बीजेपी तो कभी खालिस्तान, कभी सीए, कभी अलग अलग इस आंदोलन की उपाधि दे रही है। तो ये कोई तरीका नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। ठीक है सर। देश का अन्नदाता इनसे कुछ नहीं मांग रहा। बिल्कुल छोटी छोटी मांग है देश के अन्नदाता की जी। उनको किसान को पक्ष विपक्ष में ना फंसाए जी। कोई भी राजनीतिक पार्टी जो विपक्ष में है खुले आसमान के नीचे जी कहीं भी धरने पर नहीं बैठी है रात को जी। बिल्कुल। और ना हमने आह्वान किया है विपक्ष को जी कि विपक्ष आए और हमारी मदद करे। बिल्कुल। किसान अपनी लड़ाई लड़ने में स्वयं सक्षम है।
सक्षम है और वो लड़ भी रहे हैं। बिल्कुल, संदीप द्विवेदी जी का हम रुख कर लेते हैं, बीजेपी नेता हैं। सर, स्वागत है एएनबी न्यूज पर आपका। संदीप जी, आज का भारत बंद रहा, आप लोग कह रहे हैं विफल रहा, किसान कह रहे हैं कि हमारा बहुत कामयाब रहा, विपक्ष के नेता तारीफ कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं नेताओं को। अच्छी बात है, अगर उन्हें लगता है कि कामयाब रहा तो बहुत अच्छी बात है, हमारी तरफ से बधाई उनको। लेकिन सरकार के नजरिए से देखिए, यहाँ पे आप सरकार बनाम किसान ना करने की बजाय इस जो कानून मोदी जी लेके आए हैं उन कानूनों के खिलाफ समर्थन की बात करिए जी। यहाँ जिन लोगों ने बंद किया वो कहीं ना कहीं अगेंस्ट है कानून के जी, और जिन लोगों ने कहीं ना कहीं इसको सफल बनाने की कोशिश की वो कहीं ना कहीं इसके समर्थन में जी। और अगर आप बहुमत देखोगे तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत कहीं बंद नहीं था जी। थोड़ा बहुत हालांकि कहीं ना कहीं एक दो घंटे के लिए छुटपुट घटनाएं हुई जहां इन लोगों ने उत्पात मिटाने की कोशिश की है। अदरवाइज आप देखिए पूरा भारत खुला रहा और उसमें जो किसान इसके समर्थन में थे वो कहीं ना कहीं मोदी जी के समर्थन में दिखा। चलिए ठीक है सर, आपके हिसाब से आपको लगता है कि कामयाब नहीं रहा, लेकिन करीब करीब 25,000 से ज्यादा करोड़ का नुकसान कहीं ना कहीं अब तक हो चुका है आज की अगर हम बात करें तो। लेकिन हमें एक छोटे से ब्रेक पर जाना होगा, उसके बाद स्वराज जी का हम रुख करेंगे और जाने की कोशिश करेंगे, आगे के भी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। प्रिय हरियाणावासी भाई और बहनों, इन दिनों धुंध और कोहरा छाने लगा है जिससे सड़कों पर दुर्घटनाओं की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। मैं वाहन चालकों से अपील करता हूं कि यातायात के नियमों का पालन करें, वाहन पर नियमानुसार समुचित रिफ्लेक्टर लगवाएं, वाहन के बीच उचित दूरी बनाए रखें, अपनी सुविधा एवं सुरक्षा के लिए फॉग लाइट लगवाएं और उसका उपयोग करें। वाहन धीमी गति से चलाएं और शराब पीकर वाहन न चलाएं, गलत दिशा में वाहन न चलाएं और सड़क पर पार्किंग न करें। सड़क पर बनी सफ़ेद पट्टी का ध्यान रखें, वाहन को लो बीम पर चलाएं। दुर्घटना होने की स्थिति में तुरंत वाहन से निकलने और सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करें। पुलिस को तुरंत सूचित करें ताकि आपको मदद मिल सके और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को भी सड़क से हटाया जा सके। धन्यवाद। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं। संदीप द्विवेदी हमारे साथ बीजेपी नेता है, स्वराज सिंह हमारे साथ किसान नेता है, दोनों ही हमारे साथ बने हुए हैं। स्वराज जी, मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन संदीप द्विवेदी जी, नुकसान तो हुआ है, लेकिन उससे भी बड़ी बात अगर हम देखें कि भारत बंद अगर आपको लगता है कि कामयाब नहीं हुआ तो क्यों आखिरकार केंद्रीय गृह मंत्री को जरूरत पड़ी कि शाम 7 बजे किसानों से मुलाकात की जाए, उनसे बातचीत की जाए? देखिए, ये वो सरकार नहीं है जो अगर आप सरकार की पॉलिसियों से सहमत नहीं हो तो गोलियां चलवा के हटा देती थी जी, आधी रात को पुलिस से लाठियां बरसवाती थी। ये सरकार वो है जो कहीं ना कहीं हर नाराज व्यक्ति को भी कहीं ना कहीं मनाने की और अपने समर्थन में लेने की कोशिश करती है जी। जो कांग्रेस खुलेआम तुष्टीकरण की राजनीति करने के बाद भी 70 साल तक कश्मीर के लोगों को नहीं मना पाई जी, वही कश्मीर के लोग आज खुल के कहीं ना कहीं धारा 370 हटाने के बाद भी भाजपा के समर्थन में रहे हैं। ये इस सरकार की पॉलिसी है कि कहीं ना कहीं सरकार हर जो व्यक्ति उससे नाराज है उसको चलिए, ये सरकार की पॉलिसी है। स्वराज जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन और भी लोगों का ये मानना है कि ये फूट डालो की नीति है, ये फूट डालने की कोशिश है कि 40 संगठन है तो 40 में से 13 को ही क्यों बुलाया है? जी द्विवेदी जी, मैं एक बात कहना बता दूं, अब 40 में से 13 को क्यों बुलाया? हर संगठन को तो नहीं बुलाया जा सकता अभी। जी नहीं स्वराज जी, मैं रुक करूंगा, लेकिन ये फूट डालो वाली बात जो आपने भी कही और बाकी और भी लोग कह रहे हैं, एक बार जवाब ले लेते हैं। जी द्विवेदी जी। नहीं देखिए, वो होने को तो आज इस में 40 संगठन शामिल हैं, कल को 4000 संगठन शामिल हो जाएंगे तो सबको तो सरकार सबसे तो बातचीत नहीं करेगी ना जी। भाई, सरकार ने स्पष्ट कहा था कि आप एक प्रतिनिधिमंडल बना दीजिए, हम उससे बात करने के लिए तैयार है। सरकार प्रतिनिधिमंडल से मिल रही है जी। अब कौन किस दल से है, कौन किस संगठन से नहीं है, उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। चलिए ठीक है, कौन किस संगठन से है, कौन कहां से है, इसका सरकार को लेना देना नहीं है, उसका सिर्फ चर्चा कराना है। स्वराज जी, आप अपनी बात भी कहना चाह रहे थे, साथ में जवाब भी चाहिए जो द्विवेदी जी ने कहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी कि हमारी बात अभी सिक्योरिटी सचिव जी से हुई किसान भवन में, हम वहाँ यही बात कह के आए थे
आवाज आ रही है? रखें हेलो? जी जी, अपनी बात रखें सर। तो हम वहां यही बात कह करके आए थे जी कि जो भाजपा के जो प्रवक्ता है, बड़बोला है, जी इनको आप समझा दें जी कि ये इधर उधर की बात ना करें कि भारत बंद सफल हुआ नहीं हुआ। अरे भाई, सांकेतिक बंद था, जी किसान का बंद था, हमें पक्ष विपक्ष से कोई मतलब ही नहीं है। जी अब आप ये चाहते हो पूरे भारत में आग लग जाए तो भाई किसान को कल दोष मत देना तुम। जी, चलिए स्वराज जी, कोई भारत स्वराज जी चलिए उस मामले पे तो चलिए ठीक है, सरकार में बैठे लोगों को ये कहना भी पड़ेगा, और आप लोग जब कोई बंद कर रहे हैं तो आपको उसको कामयाब बताना भी पड़ेगा। लेकिन जो बैठक चल रही है उसमें सिर्फ 13 संगठनों के नेताओं को बुलाया गया है, उसको लेकर कहना है कि सरकार ये नहीं देख रही है कि कौन संगठन है, किस संगठन से है, उनका मकसद सिर्फ इसका समाधान है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं जी कि सरकार को 5 दौर की वार्ता हो गई जी, और 5 दौर की वार्ता में किसान को जो अपने विषय में कहना था सब किया। जी, अब तो इनको घोषणा करनी है, ये अपनी घोषणा कर दें। बार बार वार्ता से क्या फायदा है? ठीक है संदीप द्विवेदी जी, 5 दौर की जो चर्चा है वो हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है, अब तो घोषणा की जो वक्त आ चुका है, हाँ या ना 2 शब्दों में अपनी बात सरकार को रखनी चाहिए। देखिए, मैं फिर एक चीज पे आपको क्लियर कर दूं कि जो जायज मांगे हैं उनको मांगने में मानने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन अगर आप ये कहिए कि हमारी जिद है कि कानून कैंसिल करिए, ये करिए, वो करिए, तो सरकार किसी भी कंडीशन में इन कानूनों को खत्म नहीं करने वाली है। सरकार ने प्रण किया है कि सरकारों की बदहाली को दूर करना है, किसानों की बदहाली को, और सरकार किसानों की बदहाली की इस दिशा में कदम उठा चुकी है और उस पर दृढ़ संकल्पित है। बाकी जिनको लगता है कि सरकार की नीयत सही नहीं है या सरकार ऐसा कर रही है वैसा कर रही है, तो इन्हें ये भी सोच लेना चाहिए, जो आज पंजाब से उठ के अमरिंदर सिंह और के बहकावे में आज रोड पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि 70 साल नहीं संदीप जी, यहाँ पर आपको सिर्फ पंजाब का नाम नहीं, हरियाणा में भी सर, उत्तर प्रदेश से भी, आप राजस्थान में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, हरियाणा में जो आपके गठबंधन में सरकार है जेजेपी, वो भी समर्थन कर रही है किसानों के इस मामले को लेकर। अरे सर, ये तो पिछलग्गू हैं। 2 महीने से तो पंजाबी से लग रहा था। बता दीजिए 2 महीने कहाँ रास्ते पे बैठे थे, कहाँ इन्होंने धरना प्रदर्शन कर दिया था, कहाँ इन्हें इस कानून से नाराजगी हो गई थी। ये तो जब पाकिस्तान जब खालिस्तानी समर्थकों से पंजाब उग्र हुआ, जब पंजाब के लोग निकले, तब ये विपक्षी पार्टियों के कहने पे निकले, वरना इन्हें तो कोई कानून से कभी आपत्ति थी ही नहीं। इसलिए मैं खुल के कहूंगा कि सरकार की नीयत साफ। सर मालूम नहीं आपको कैसे आपको बैठे हुए किसान नजर आते हैं। मैं आपको बताता हूं, सिरसा में जो डिप्टी सीएम का घेराव करने की कोशिश हुई, चंडीगढ़ में सीएम के आवास पर पहुंचने की कोशिश की गई, और साथ में न जाने कितने ज्ञापन सौंपे गए। नहीं, ये 2 महीने पहले हुई जी सर, ये लगातार सिलसिला जारी है, कहीं ना कहीं तस्वीरें भी लगातार दिखाई जा रही हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह के नजदीकी बिचौलियों की दलाली बंद हुई है, सबसे ज्यादा जिस तरीके से पंजाब में नेताओं को लॉस हुआ है, इसलिए इन नेताओं ने कहीं ना कहीं किसानों को भड़काया है। चलिए ठीक है, यूपी और अदर प्रदेशों में मंडियां इतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए वहां के किसान ज्यादा नाराज। चलिए इस पे ना जवाब ले लेते हैं, स्वराज जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। स्वराज सिंह जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। एक तो ये कि आपका आंदोलन कब से चल रहा है, और साथ में ये कि नेताओं की जब से कमीशनबाजी बंद हुई है, वहां तक पैसा पहुंचना बंद हुआ, तब से आप लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही है, चाहे नेता कोई भी हो। इस तरह की बातें कई बार सामने आई है स्वराज जी। जी, जब मध्य प्रदेश में 6 किसान शहीद हुए, जब भी इन्होंने कह दिया कांग्रेस के भड़काए हुए, जी, जब भी किसान आंदोलन करता है उसे राजनीति में फंसा देते हैं ये, क्योंकि इसमें तेज तर्रार होते हैं ये। और अभी तो मुझे भाजपा के नेता जो बोल रहे हैं, घमंड की बात कर रहे हैं ये, कि सरकार एक कदम पीछे नहीं हटेगी, सरकार एक कदम पीछे नहीं हटेगी, सरकार ने जो कर दिया वो सही है, ये इनका घमंड है, इनका बुद्धि रोग है, बुद्धि रोग, इनको सुधारना चाहिए अपना। और ये किसान ने ही सरकार बनाई है, 70% किसान ने आपको वोट दिया है। अगर आप ऐसे घमंड की बात करते रहे तो आने वाले चुनाव में नोटा दबाया जाएगा, नोटा। लेकिन स्वराज जी, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन ये बात फिर किसानों के संगठन को लेकर भी कही जा सकती है कि सरकार जब आपको विकल्प दे रही है, संशोधन के विकल्प दे रही है, तो आपको भी सुनना पड़ेगा सरकार की बात को। अरे भाई, हम ये कह रहे हैं, हमारी बात सुनो। एक तो कृषि कानून को कई बार, हजारों बार बता दिया कि गारंटी कानून बना दिया जाए, ठीक। दूसरा, उसमें जो कमी है जी अधिवेशन में, जो 3 ये अध्यादेश लाए जी, एक तो उसमें कोर्ट का रास्ता बंद ना किया, डीएम एसडीएम का भी रखे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कोर्ट का भी खुला रखे जी।
तीसरा जो भंडारण की जो बात है, जी भंडारण करें कृषि व्यापारी जी, लेकिन अगर हमसे 10 रुपए की चीज खरीदी है जी तो वापस मुझे 12 की बेच दे, 14 की बेच दे। ऐसा ना हो 10 रुपए की खरीद के बैंक में 100 रुपए की बेचे बिल्कुल और पूरा देश महंगाई की मार में आ जाए भाई। बिल्कुल ठीक है बहुत सर, सारी चीजें सोचने की भाई। ठीक है सर। द्विवेदी जी आपकी बात का जवाब भी देंगे, लेकिन साथ में ये जो पॉइंट आप रख रहे हैं इसको लेकर लगातार सरकार भी चर्चा कर भी रही है और साथ में भरोसा दिलाने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन ये बातें भी सामने आ रही है कि सरकार एमएसपी को लेकर अपनी शर्त मानने वाली है, यानी कि लिखित में देने के लिए तैयार है। इस तरह की खबरें आ रही हैं, हालांकि इसकी पुष्टि कल ही हो पाएगी बैठक के बाद में। अगर मान लेती है सरकार एमएसपी के लिखित मामले को, तो क्या फिर उठने के लिए तैयार होंगे किसान? बिल्कुल तैयार है, आधे से ज्यादा आंदोलन इसी पर सहमत है जी, लेकिन ये है अंधी अंधी तेरा बेटा है, हम तो जब माने जो हमारी गोद में आ जाए, जब गोद में आ जाए। कहने ठीक है, से बात नहीं बनेगी, जब हमारी गोद में आएगा जब हम मानेंगे भाई। ठीक है। संदीप द्विवेदी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा कि एमएसपी को लेकर जिस तरह की बातें शुरुआत से कही गई किसानों के द्वारा, इस बात को लेकर समाधान शुरू में ही कर देना चाहिए था। अब हालांकि बीच बीच में नेता कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, कभी बोल रहे हैं कि नहीं तैयार हैं। देखिए, अगर आप शुरू में समाधान की बात करिए तो 70 के दशक में एमएसपी आया था, तब से लेके अब तक क्या किसानों ने दबाव बना के कहा कि हमें एमएसपी चाहिए। बहुत से राज्य तो ऐसे हैं जहाँ पे आपके जो मंडी समिति से जुड़े हुए कानून है वो भी लागू नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक मुझे लगता है कि हास्यास्पद बयान है। हालांकि मोदी जी की का संकल्प है कि कहीं ना कहीं किसानों को केवल एमएसपी ही नहीं बल्कि एमएसपी से अच्छा कहीं ना कहीं उन्हें लागत मूल्य मिले, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो बिचौलियों का कमीशन है वो चाहे 6% मंडी के नाम पे सरचार्ज पे नाम लिया जाता हो, या जो मंडी के बाहर खड़े दलाल और किसानों के और आड़तियों के बीच में जो कमीशन खोरी करते थे वो वाले कमीशन हो, तो डायरेक्ट किसान को उसका फायदा मिले। और सरकार ने उसी कदम में दिशा में कदम बढ़ाया है। हालांकि कहीं ना कहीं ये जो सीए के नाम पे कहा जाता था कि आपकी नागरिकता चली जाएगी, उसी तरीके से किसानों को भी भड़काया गया है। जो कानून अभी इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं है। चलिए ठीक है सर, समय की सीमा है। मैं एक एक कमेंट और लेना चाहता था लेकिन वक्त की वजह से हम नहीं ले पा रहे हैं। संदीप द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े। संदीप द्विवेदी जी बीजेपी नेता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में स्वराज सिंह जी किसान नेता हमारे साथ जुड़े। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। समय की वजह से मैं आपका आखिरी कमेंट नहीं ले पाया, इसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन हमने कोशिश की जानने की कि आखिरकार किस तरीके से जो अब बैठक चल रही है, बैठक में क्या समाधान निकलेंगे, और साथ में जो आंदोलन की आड़ में राजनीतिक खेल देखने को मिला उसको लेकर भी हमने चर्चा की। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।